लेट्स माइक सीएम साहब। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं सीएम साहब। दोस्तों, सीएम साहब में मैं आपके साथ महेश सिंह बात करते हैं देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गतिविधियों के बारे में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डिजिटल सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है और प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि सभी राज्य अपने विभागों के डेटा को सुरक्षित रखें और भविष्य में डेटा सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक पर भारी जुर्माने का प्रावधान होगा, क्योंकि डेटा का दुरुपयोग रोकना बेहद जरूरी है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक साइबर सुरक्षा रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जो डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर खतरों से निपटने में मदद करेगा। सुरक्षा कार्यशाला में आज मैं इसका उद्घाटन करने आया हूं और ये बात सही कि डेटा सुरक्षित तो देश सुरक्षित। आज सबसे मूल्यवान संपत्ति है तो वो डेटा है। समय की मांग है डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रोग्रेस की सुरक्षा का ये कवच बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसे में हमारी सरकार के द्वारा सभी विभागों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर में हर राज्य से ये अपेक्षा की है कि वो राज्य के अलग अलग सारे विभाग अपना डेटा सुरक्षित करें। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर भारी पेनल्टी भी लगाएंगे और कुल मिलाकर के राज्य के नागरिकों के लिए या समाज के लिए, सरकार के लिए कोई हमारे देश के दुश्मन इस डेटा का उपयोग न कर पाए या उसका मिसयूज दूसरे प्रकार से न हो, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से भी ठगी की कोई घटना न हो। इस सब के लिए सब आवश्यक है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से कथित तौर पर बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जिसे एक काला अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में लाखों मतदाता मतदान नहीं कर सके, जिससे उनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। मतदाता का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और इस तरह की घटनाएं देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हालात बड़े गंभीर है, जितना हम सोचते हैं समझते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है, उससे कई गुना ज्यादा हालात खराब है देश के। उसके जो है हालात उससे ज्यादा खराब है। ये हमारे जहन में होना चाहिए। पर कौम इतनी समझदार है पूरे देश के अंदर, वो जानती है क्या हो रहा है। बहुत समझदारी के परिचय दे रहे हैं। अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और यूपी में क्या हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे। दबाव में सब समझता है, जुडिशरी हो या प्रीमियर एजेंसी हमारी है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, देख ही रहे हो आप लोग किस प्रकार हथियार के रूप में काम लिया जा रहा है उनको। ब्यूरोक्रेसी दबाव में है, इलेक्शन कमीशन दबाव में है, जिसका देखा आपने तांडव अभी मसूद साहब बता रहे थे आपको, कैसे उदाहरण दिया बंगाल का आपको। 27 लाख वोट कट गए, वोट दे नहीं पाए। ये इतिहास पहली बार हुआ होगा जो इतिहास में काले अध्याय में लिखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई बात नहीं, अगली बार वोट दे देंगे। जो संविधान के अंतर्गत हमारा मूलभूत अधिकार है, उसकी धज्जियां उड़ा दी, अगली बार दे देंगे। आप सोच सकते हो देश किस दिशा में जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हरियाणा के गुरुग्राम में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आग एक एसी में खराबी के कारण लगी, जो देखते ही देखते भीषण रूप ले गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि भारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। सीएम ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि इस क्षति की भरपाई करना मुश्किल है, क्योंकि जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती।
उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल सहायता और बाद में रिपोर्ट के आधार पर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। और वो इसी के कारण से इसी का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब उसके कारण से आग लगी तो तुरंत आग भयानक तरीके से फैल गई है। इस भयानक आग के अंदर हमारे 3 लोग चले गए हैं, अमन जी, रोहित जी और कपिल कुमार। ये 3 लोग इस आगजनी में फंसे हैं। काफी नुकसान दुकान का हुआ है। ये हमारे यहाँ जो लोगों के शोरूम और जो लोगों ने इस आगजनी में जान गंवाई है, परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने शुभ चरणों में स्थान दे। और जो नुकसान यहाँ हुआ है, देखिए सरकार कुछ सहयोग उसमें कर सकती है, परंतु जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि देने वाले किसानों को संबोधित करते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि जेवर गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के विमानन क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक ने व्यावसायिक उड़ान संचालन शुरू कर दिया है और एयरपोर्ट परियोजना को साकार करने में किसानों का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए, जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है और वर्गों की आयात पर देश की बड़ी राशि खर्च होती है और इससे विदेशी निर्भरता बढ़ती है। और उन्होंने भी अपने खेत में प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री की अपील से प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती की विधि अपनाते हुए इसकी शुरुआत की है। प्राकृतिक खेती किसानों की लागत कम करने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है। और चूँकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है, बहुत हमको जो है दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।